हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे सिविल प्रोसीजर कोड के एक टॉपिक की, जो है रेफरेंस सेक्शन 113 एंड ऑर्डर 46 के अंदर दे रखे हैं इसके रिलेटेड प्रोविजंस। जो रेफरेंस है वो लोअर कोर्ट किसी भी मैटर के लिए अगर उसको कन्फ्यूजन होती है तो वो हाई कोर्ट को रेफ़र कर सकती है, हाई कोर्ट से सजेशन मांग सकती है। तो किसी भी एक्ट, ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन की वैलिडिटी को लेके कुछ भी शक है अगर लोअर कोर्ट को, या एक्ट, ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन के किसी प्रोविज़न को लेके कुछ शक है, शंका है लोअर कोर्ट के मन में, तो लोअर कोर्ट एक एप्लीकेशन फाइल करती है हाई कोर्ट के अंदर और मैटर को रेफ़र करती है हाई कोर्ट को और पूछती है कि इसमें क्या होना चाहिए या क्या ये लॉ सही है या नहीं है। वैलिडिटी को लेके क्वेश्चन होता है। अब रेफरेंस जबकि कब किया जाता है, एक तरीके से रेफरेंस को सब्जेक्ट टू सेक्शन 113 एंड ऑर्डर 46 को ध्यान में रख के ही किया जाएगा। मतलब सब्जेक्ट टू कंडीशंस है ये। लोअर कोर्ट तभी जस्टिस कर पाएगी जब उसको एक्ट या प्रोविजंस को समझ में होगी, ईजिली वो समझ पा रहे होंगे और अप्लाई कर पा रहे होंगे या इंटरप्रेट करने के काबिल होंगे, वो एलिजिबल होंगे। अब कभी कभार ऐसा होता है लोअर कोर्ट को किसी लॉ के प्रति कुछ कन्फ्यूजन रहती है, तो जब उनको कन्फ्यूजन रहेगी तो वो जस्टिस नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ये एक प्रोविज़न या एक तरीके से रिलीफ दी गई है पार्टीज़ को जिस केस में अपील नहीं की जा सकती। तो उन केसेस में जिनमें अपील नहीं की जा सकती, उन मैटर्स को रेफ़र किया जा सकता है हाई कोर्ट के पास। रेफ़र का ऑप्शन अवेलेबल होता है कोर्ट के पास भी और पार्टीज़ के पास भी। कोर्ट जो है वो सुओ मोटो भी रेफरेंस की एप्लीकेशन फाइल करी जा सकती है और पार्टीज़ भी रेफरेंस की एप्लीकेशन लगा सकती है। कोई मैटर अगर लोअर कोर्ट में पेंडिंग है और लोअर कोर्ट को उसमें कन्फ्यूजन भी थी, कोर्ट ने रेफरेंस की एप्लीकेशन लगा दी। अब रेफरेंस की एप्लीकेशन अभी हाई कोर्ट में पेंडिंग है, हाई कोर्ट ने अभी रेफरेंस को डिसाइड नहीं करा, तो जो लोअर कोर्ट है वो केस को डिसाइड कर सकती है। ये रेफरिंग कोर्ट की पावर है। रेफरिंग कोर्ट मीन्स लोअर कोर्ट जो मैटर को रेफर कर रही है हाई कोर्ट को। तो जो लोअर कोर्ट है, जो रेफरिंग कोर्ट है, वो मैटर को डिसाइड कर सकती है, मतलब वो जजमेंट दे सकती है। बट अगर हाई कोर्ट का रेफरेंस के बाद जो भी डिसीजन आता है वो अपोजिट आता है, तो जो लोअर कोर्ट है, मतलब जो रेफरिंग कोर्ट है, वो अपना जजमेंट जो है वो रेटिफाई करेगी अकॉर्डिंग टू जो भी हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है उसके अकॉर्डिंग। बट जो भी लोअर कोर्ट ने या रेफरिंग कोर्ट ने जो भी डिसीजन दिया है, जजमेंट दी है, डिक्री पास करी है, उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता जब तक हाई कोर्ट का डिसीजन नहीं आ जाता। तो सिर्फ जजमेंट पास कर सकती है रेफरिंग कोर्ट, बट उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता जब तक रेफरेंस का डिसीजन नहीं दे देती हाई कोर्ट। अब कॉस्ट जो है वो कौन बियर करेगा? अगर कोई भी रेफरेंस एप्लीकेशन फाइल करी है तो सबसे पहले ये देखेंगे किसने फाइल करी है रेफरेंस एप्लीकेशन। 2 जने फाइल कर सकते हैं, फर्स्ट कोर्ट, सेकंड पार्टीज़। अगर कोर्ट ने फाइल करा है तो जो जज है या लोअर कोर्ट का जो जज है वही पर्सनली कॉस्ट को बियर करेगा। सेकंड, अगर पार्टीज़ ने फाइल करी है तो वही पार्टी जिसने एप्लीकेशन फाइल करी है वो कॉस्ट को बियर करेंगी। अब बात करते हैं हाई कोर्ट की, मतलब जिस कोर्ट को रेफ़र किया जा रहा है, हमेशा हाई कोर्ट को ही रेफ़र किया जाता है लोअर कोर्ट द्वारा। तो हाई कोर्ट के पास क्या क्या पावर हैं, वो क्या क्या कर सकती है। हाई कोर्ट मना भी कर सकती है कोई भी क्वेश्चन उसको जो रेफ़र किया जा रहा है उसका जवाब देने से। हाई कोर्ट जो है उस सूट को या उस एप्लीकेशन को क्वैश भी कर सकती है। हाई कोर्ट रिटर्न कर सकती है उसको फर्दर अमेंडमेंट के लिए कि पहले इसको अमेंड करो उसके बाद वापस भेजना। उसको ऑल्टर कर सकती है, सेट असाइड कर सकती है। जो भी लोअर कोर्ट ने कुछ भी पास करा है, डिक्री पास करी है, ऑर्डर पास करा है, उसको सेट असाइड कर सकता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट अदर चीज़ें भी कर सकता है जो उसको थिंक फिट लगती हैं कि उस सिचुएशन में ये चीज़ करनी चाहिए, वो हाई कोर्ट कर सकता है। बट हाई कोर्ट जो है उस मैटर को ऑन मेरिट बेसिस पर डिसाइड नहीं कर सकता, वो सिर्फ लोअर कोर्ट ही करेगी। रेफरेंस के लिए जो क्वेश्चन पूछा गया है हाई कोर्ट से, हाई कोर्ट सिर्फ उतना ही डिसाइड करेगा, ऑन मेरिट बेसिस पर डिसाइड नहीं करेगा। वो केस को जितना पूछा है सिर्फ उतना ही डिसाइड करेगी हाई कोर्ट, और कोर्ट जो है वो अपने सजेशन देगी सिर्फ उसी मैटर पे जिस मैटर पे क्वेश्चन किया है। अदर सजेशंस नहीं देगी हाई कोर्ट।
लोअर जो ऑब्जेक्ट है रेफरेंस का वो इसीलिए है ताकि जो लोअर कोर्ट है वो जस्टिस कर पाए और उनके मन में कोई कन्फ्यूजन ना रहे, क्योंकि अगर कन्फ्यूजन होगी तो वो जस्टिस डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तो ज़रा सी भी कन्फ्यूजन ना रहे, स्पेशली उन मैटर्स में जिसमें अपील नहीं की जा सकती। तो जिनमें अपील की जा सकती है उसमें आप रेफरेंस की एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते, उसमें आप सीधा अपील पे जाएंगे। अब रेफरेंस जो है वो किस चीज़ का कर सकते हैं? सूट के ऊपर रेफरेंस की जा सकती है, अपील के ऊपर रेफरेंस करी जा सकती है, एंड एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स के ऊपर रेफरेंस का एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है, बट नॉट अदर एप्लीकेशंस अदर देन एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग। जो भी एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स को छोड़ के अदर एप्लीकेशंस हैं उनके ऊपर रेफरेंस फाइल नहीं की जा सकती। सिर्फ एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स की एप्लीकेशन पर ही रेफरेंस फाइल की जा सकती है, एंड सूट्स एंड अपील्स। That's it for now. Thank you so much for watching. If you like our channel, please like, share and subscribe. Thank you.